हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और कहा जाता है इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कहते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक अर्थात वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को 319 से 330 ईस्वी तक माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कुम्भरार देवी से विवाह किया था। कहते हैं गुप्त शासकों की उपाधियों के बारे में बात करें तो श्रीगुप्त को आदिराज महाराज की उपाधि मिली थी और घटोत्कच को महाराज की उपाधि और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक और कुमारगुप्त की बात करें तो इन्हें महेंद्रादित्य शक्रादित्य की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त की बात करें तो क्रमादित्य की उपाधि इनको मिली थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। कहते हैं कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए बाद में चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि अनेक विद्वान समुद्रगुप्त की तिथि 335 से 380 ईस्वी मानते हैं। माना जाता है कि समुद्रगुप्त आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी शासक था। कहते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण था जो इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्त की रचना हर्षेण ने ही की थी और प्रयाग प्रशस्त से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया। कहते हैं धरण बंध अर्थात पृथ्वी को बांधना उसने अपना लक्ष्य बनाया। अगर समुद्रगुप्त के पदाधिकारियों की बात करें तो संधि विग्रहक जो संधि एवं युद्ध का मंत्री हुआ करता था और कुमार मात्य जो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था और खाद्य त्यागिका जो राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष हुआ करता था। महादंड नायक जो न्यायाधीश होता था। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने गरुण, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, पारसु, अश्वमेघ एवं वीणाधारी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाई थी और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत अर्थात आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। कहते हैं कि वेसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था और अगर गुप्त शासक एवं उनके अभिलेखों की बात करें तो समुद्रगुप्त अर्थात प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से मिलता है, कुमारगुप्त जो बिलसड स्तंभ से लेख मिलता है और स्कंदगुप्त जो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। कहते हैं कि समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक कहा जाता था और उसने सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। और श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी और समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 से 415 ईस्वी में बैठा। कहते हैं शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए तथा साकार उपाधि धारण किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाई। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम पहला देवगुप्त, दूसरा देवराज, तीसरा देवश्री तथा उपाधियों द्वारा विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की बात करें तो पहला कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरा शंकु, चौथा धन्वंतरी, 5वां छपड़क, 6ठा वेताल भट्ट और 7वां वररुच और 8वां घटक पर और 9वां बराह मिहिर। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संध विग्रहिक वीरसेन शैव था और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो 415 से 455 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और कहते हैं कि कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं जो बयाना मृदभान से मिली हैं। कहा जाता है कि कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली की थी और कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य तथा अश्वमेघ महेंद्र की उपाधियां धारण की।
कहते हैं कि हेन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण शक्रादित्य ने कराया था। साथियों, गुप्त साम्राज्य से संबंधित अगले तथ्य नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।